Friends, welcome back to my channel School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration. Imperative sentences, आदेशात्मक वाक्य। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? Imperative sentences और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, कथन स्टेटमेंट जिनको आप कहते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम किस में मूव कर रहे हैं? आदेशात्मक वाक्य, जिनमें आदेश दिया जाता है, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की जाती है या मना किया जाता है, फॉरबिड। तो ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलेंगे कमांडेड या कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में। और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन कुछ नहीं लगेगा। ये वर्ब किससे शुरू होती है? ये सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये शुरू होती है वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। उसको किस में चेंज करोगे? इन्फिनेटिव में, यानी उसके आगे टू लगाओगे। टू गो, टू कम, टू गेट, टू वेट, टू रैप, टू पार्डन, टू ब्रिंग। तो इस ढंग से कंजक्शन नहीं लगेगा और इन्फिनेटिव से शुरू होगा सेंटेंस। ध्यान दीजिए, हम इसको एक्सरसाइज से समझते हैं। टुडे वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 4। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस नंबर 1, द टीचर सेड टू मनीष, गेट आउट ऑफ द क्लास एट वंस। तुरंत क्लास से बाहर चले जाओ। तो टीचर को गुस्सा आया हुआ है, टीचर ने उससे नाराज है, तो क्या कहेगा? द टीचर ऑर्डर्ड मनीष। तो सेड टू किस में चेंज होगा? ये सेड टू ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड मनीष, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन नहीं लगेगा। गेट आउट, बाहर चले जाओ। तो क्या हो जाएगा? गेट वर्ब है, गेट आउट मतलब बाहर जाना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आदेश दे रहा है वो, तो टू लगाओगे, इन्फिनिटिव बना दोगे। टू प्लस गेट क्या हो जाएगा? टू गेट आउट। ऑफ द क्लास एट वंस, तुरंत। नेक्स्ट, आई सेड टू द पियोन, मैंने पियोन से कहा, रैप इट अप, इसको लपेट दो, इन ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज पर, एक कागज के टुकड़े पर इसे लपेट दो। आई सेड टू द पियोन, तो क्या कहोगे? आई, या तो आस्क्ड द पियोन भी कहते हैं। अब आस्क्ड कहा जाता है बराबरी में। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, तो क्या कहोगे? द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर। वहाँ पर नहीं आएगा, कहीं पर तो आएगा जरूर, है ना। गो यूर क्लास ऑन टाइम, तो यहाँ पर तो भाई प्रिंसिपल नाराज है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर टू गो हिज क्लास ऑन टाइम। लेकिन यहाँ पर अगर वो कोई काम करा रहा है अपना, तो आस्क्ड भी आता है। क्या मतलब होता है? दोस्त दोस्त से कहता है। समान कक्ष के जो अपने अधिकारी कर्मचारी होते हैं, एक दूसरे से वार्ता करते हैं, तो क्या कहेंगे अगर आदेश देंगे? तो आस्क्ड, अपेक्षा की। क्या अर्थ हुआ उसका? अपेक्षा की। खैर यहाँ पर तो पियोन है और मैंने कहा, तो इसलिए मैं ऑर्डर करूँगा। आई ऑर्डर्ड द पियोन रैप इट, लपेट दो, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव बनाओ, टू लगा दो, कंजक्शन नहीं आएगा। टू रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर। यस, 3 क्या था? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेट हियर, यानी वेट टिल योर फ्रेंड रिटर्न्स, अपने मित्र के आने तक प्रतीक्षा करो। तो ही एडवाइज्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, क्या अच्छा लग रहा है वो लिखोगे भाव के अनुसार। ही एडवाइज्ड मी। वेट, टू वेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, कंजक्शन नहीं लगा, वेट वर्ब है, उसको आप
इन्फिनिटिव बना दो टू वेट। टू वेट टिल तक योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र। तुम्हारा मित्र कौन हुआ? उसने मुझसे कह रखा है, तो क्या कहोगे? योर आया है ना, योर, यू, योर, यू, योर, यू, तुम, तुमको, तुम्हारा, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। योर फ्रेंड का मतलब, तुम्हारा मित्र का मतलब, मेरे से कह रहा ना कि भाई माई फ्रेंड, योर फ्रेंड का जो होगा माई फ्रेंड, टिल माई फ्रेंड। अब यहां पर एक्शन वर्ब है रिटर्न्स, टू रिटर्न नहीं आएगा, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि यहां पास्ट आया है। तो टिल माई फ्रेंड रिटर्नड, क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूसरी फॉर्म सेकंड फॉर्म में चली जाएगी और यहाँ पे इन्फिनिटिव केवल एक ही वर्ब बनेगी। नेक्स्ट, द मदर सेड टू द मेड, माँ ने नौकरानी से कहा, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से सब्जी ले आओ। तो क्या होगा? द मदर ऑर्डर्ड द मेड, कॉमा मेड कॉमा हटा, कंजक्शन नहीं लगा। ब्रिंग में होता है लाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनिटिव बनाओ टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट फिफ्थ, क्या है फिफ्थ में? द टीचर सेड बॉयज वर्क हार्ड, द टीचर सेड कॉमा मेड कॉमा बिगिन बॉयज। ध्यान दो, ये वोकेटिव केस है, उनको संबोधित कर रहा है वो, बच्चों। तो द टीचर, इसको ऑब्जेक्ट बना दो, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, एडवाइस दे रहा है टीचर, तो क्या कहोगे? द टीचर सेड बदल जाएगा एडवाइज्ड द बॉयज। ये बॉयज जो है रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा, ये वोकेटिव केस है, यहाँ आ जाएगा। तो क्या कहोगे? द टीचर एडवाइज्ड, किनको एडवाइस किया? अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो था उसको ऑब्जेक्ट बना दो, द बॉयज। क्लियर हो गया? अब क्या बचा? वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन्फिनिटिव बनाओ वर्क का, टू वर्क हार्ड। यस, द सर्वेंट सेड, नौकर ने कहा, क्या कहा? प्लीज पार्डन मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज पार्डन मी, प्लीज पार्डन मी, क्षमा कर दीजिए। व्हाट आई हैव सेड, मैंने जो कह दिया, मैंने जो कहा उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो क्या होगा? द सर्वेंट, अरे प्लीज आया है तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सेड रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा? द सर्वेंट रिक्वेस्टेड। बस, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड, प्लीज तो यहां चला गया, रिक्वेस्टेड हो गया। अब क्या होगा? पार्डन में क्षमा कर दीजिए। तो इस पार्डन जो वर्ब है इसके वो इन्फिनिटिव बना दो, इसके आगे टू लगा दो, टू पार्डन मी। मी कौन कहता है? बोलने वाला, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में कौन है? बोलने वाला कौन है? यहाँ देखो, सब्जेक्ट कौन है? सर्वेंट। तो क्या कहोगे? टू पार्डन मी नहीं कहोगे तुम, क्या कहोगे फिर? सर्वेंट के लिए हिम कहोगे, टू पार्डन हिम। व्हाट, जो भी, जो कुछ भी। आई सेड कह रहा है, मैंने कह दिया है। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार या बोलने वाले के अनुसार। बोलने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? द सर्वेंट। तो आई का क्या हो जाएगा? ही। व्हाट ही
सेड, सेड क्या है, से बना है सेड, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सेकंड फॉर्म है। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, पास्ट परफेक्ट में। क्या हुआ पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, से सेड सेड, थर्ड फॉर्म तो शेड हो गई, और उससे पहले क्या लगाओगे, हैड, व्हाट ही हैड सेड, जो वह कह चुका था उसके लिए उसे माफ़ कर दिया जाए। तो ये थे आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हमें क्या क्या हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। और आदेशात्मक वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम प्रायः एडवाइस करते हैं, ऑर्डर या कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।